Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to look at the basic difference between hub, switch and router. So अक्सर आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यूज़ में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हब, स्विच और राउटर में ऐसे क्या डिफरेंस है. सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये तीनों नेटवर्क डिवाइसेस हैं डेफिनेटली, लेकिन इनमें ऐसे जो डिफरेंस है वो आज हम डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये ओवरऑल तो है नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है. अब हब जो है वो एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक नेटवर्क में मौजूद. अब ये नेटवर्क कौन सा है, ये लैन मैन कुछ भी हो सकता है, जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है. तो एक नेटवर्क में मौजूद डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपके पास जो है वो हब होता है, ठीक है. इसी तरह स्विच जो है वो भी डिफरेंट डिवाइसेस को एक नेटवर्क में जो है वो कनेक्ट करता है. तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हब और स्विच जो हैं वो नेटवर्क बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है. और जो राउटर है ये डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. अब बाकी डिफरेंसेस हम यहाँ पे देखते हैं. पहले यहाँ आप डायग्राम समझ लें. ये देखें, ये हब है. हब आपके पास जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है. अब नेटवर्क में मौजूद यहाँ पे डिफरेंट नोड्स हैं, डिफरेंट पीसीज हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं. उन सबको एक नेटवर्क में कनेक्ट कर रही है कौन सी डिवाइस, हब, ठीक है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क में मौजूद डिफरेंट नोड्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है. अब कंप्यूटर्स की जगह पे कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हो सकती है आपके पास, जिसे हम नोड कहते हैं. इसी तरह स्विच जो है वो भी डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और लाइक इस तरह से सेंट्रल एक डिवाइस समझ लें, ठीक है. और हब और स्विच देखें नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में यूज़ हुए, नेटवर्क को बनाने में यूज़ हुए. और जो राउटर है वो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में आपस में यूज़ होता है, ठीक है. एक बात हो गई. अब अगर हम हब की बात करें तो यहाँ पे देखें कि हब जो है आपके पास कुछ इस तरह से काम करता है कि इसमें आपके पास समझ लें पैकेट्स ऑफ डेटा आए, डेटा पैकेट्स आए, और आपके पास जितने भी पोर्ट्स होंगे, जितने भी लिंक्स, जितने भी नोड्स आपके पास कनेक्टेड हैं आपके नेटवर्क में, वो सब के पास जो है वो पैकेट्स चले जाएंगे. समझ लें अब ये PC1 है, इसने एक पैकेट ऑफ डेटा, ये जो आपको रेड डॉट की शक्ल में नज़र आ रहा है, इसने डेटा सेंड किया. और बाकी मौजूद जितने भी नोड्स, जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स मौजूद थे, सब के पास जो है वो कॉपी ऑफ डेटा सेंड हो गई, ठीक है. तो हब क्या करता है, हब नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक नेटवर्क में मौजूद डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट तो करता ही करता है, लेकिन इसकी क्या बात होती है कि लाइक एक जो सेंडर होता है जो डेटा पैकेट को सेंड करता है, उसको छोड़ के बाकी सारी मौजूद डिवाइसेस को डेटा पैकेट की कॉपी जो है वो सेंड हो जाती है, ठीक है. इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि सेंडर ने किस रिसीवर के लिए जो है वो डेटा पैकेट को सेंड किया था, ठीक है. इसीलिए ये थोड़ा सा मतलब इसको सिक्योर करना भी मुश्किल होता है, लेकिन क्या है कि ये चीप है, मतलब ऐसे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं होती. अच्छा, फिर हमारे पास बात आ जाती है स्विच की. अब देखें स्विच क्या करता है. जैसे मैंने आपको बताया कि हब जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, उसके कंपैरिजन में जो स्विच है वो कंपैरेटिवली इंटेलिजेंट डिवाइस है. क्यों? क्योंकि समझ लें अगर एक पीसी ने जो है वो समझ लें यहाँ पे अब देखें कि PC1 है, उसने अगर पैकेट ऑफ डेटा सेंड किया है, तो स्विच क्या करेगा कि ये मैक एड्रेसेस जो हैं वो टेबल यूज़ करेगा, जिसे हम फॉरवर्डिंग टेबल कहते हैं, समझ लें. वहाँ से मैक एड्रेसेस को जो है वो रेजोनेट करेगा, मैच करेगा. वो देखेगा कि PC1 ने जो डेटा पैकेट सेंड किया है वो किस रिसीवर के लिए जो है वो सेंड किया गया, ठीक है. तो जो लाइक जिस PC के लिए PC1 ने डेटा सेंड किया होगा वो उसको अल्टरनेटिवली जाके रिसीव हो जाएगा. और बाकी जो मतलब PCs हैं, जो बाकी नोड्स हैं नेटवर्क में मौजूद, उनको जो है वो ये कह लें कि कॉपी नहीं सेंड किया जाएगा. तो हम कंपैरेटिवली ये कहते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंसिव तो ये होता है. क्यों? क्योंकि इसमें मैक एड्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं और इंटेलिजेंटली ये काम करता है कि ये देखता है कि अच्छा इस PC ने किसके लिए जो है वो डेटा को सेंड किया था. लेकिन क्या है कि यहाँ पे सब पोर्ट्स को कॉपी रिसीव नहीं होती. अच्छा, ये तो था हब और स्विच का बेसिक डिफरेंस. अब अगर हम राउटर की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि हब और स्विच जो हैं ओवरऑल ये दोनों तो नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होते हैं, और दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए उनके दरमियान में ऐसे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा होता है, ठीक है. अब वो कैसे कर रहा होता है ये मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे समझ लें आपके पास तीन तरह के समझ लें नेटवर्क्स हैं, ठीक है. आपके पास एक ग्रीन नेटवर्क है, एक पिंक नेटवर्क है और एक ब्लू नेटवर्क है. अब ये जो राउटर है इसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा पैकेट्स आएंगे. कुछ उसमें से पिंक कलर के होंगे, कुछ ब्लू कलर के होंगे और कुछ ग्रीन कलर के होंगे. अब समझ लें अगर ये जो हब है ये आपके पास है ब्लू नेटवर्क है, ठीक है. और स्विच जो है वो आपके पास है पिंक नेटवर्क. तो अब राउटर के पास तो ये तीनों तरह के, तीनों कलर्स के जो है वो आपके पास आ रहे हैं ना. लाइक इस राउटर के पास तो तीनों कलर्स के पैकेट्स आ रहे हैं. तो अब वो देखेगा कि जो ब्लू कलर के पैकेट्स होंगे वो इस वाले नेटवर्क को आगे ट्रांसमिट कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा. इसी तरह जो पिंक वाले पैकेट्स होंगे वो इस स्विच को कर देगा.
क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि समझ लें ये जो है वो आपके पास पिंक नेटवर्क है और हब जो है ये आपके पास ब्लू नेटवर्क है, ठीक है। और जब फिर ग्रीन वाले आ रहे होंगे राउटर के पास, वो देखेगा कि मैं जिन नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, लिंक्ड हूँ, वहाँ पे तो ग्रीन नेटवर्क है ही नहीं कोई, तो फिर इसको अल्टीमेटली डिस्कार्ड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो है वो एक राउटर काम कर रहा होता है। अच्छा, ये तो कुछ बेसिक बातें थी हब स्विच और राउटर की। अब अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो ये डेफिनेशंस हमने देख ली। फिर हब जो है वो OSI मॉडल, ये जो 7 लेयर मॉडल होता है, जो आर्किटेक्चर है हमारे पास फ्रेमवर्क, उसमें फर्स्ट लेयर जो है फिजिकल लेयर, उस पर हब ऑपरेट करता है, ठीक है। और जो बाकी स्विच और राउटर हैं ये दोनों जो हैं वो लेयर 2 पे ऑपरेट करते हैं, और लेयर 2 कौन सी है? डेटा लिंक लेयर, ठीक है। इसी तरह हब जो है वो सिंपलेस्ट डिवाइस है और ये ब्रॉडकास्ट करती है कि जो सेंडर ने पैकेट सेंड कर दिया वो उस सेंडर को छोड़ के बाकी सारी डिवाइसेस या बाकी सारे पोर्ट्स, बाकी सारे नोड्स जो हैं वो उसको रिसीव करते हैं। जो स्विच होता है वो मल्टीकास्ट है बेसिकली। क्यों? और ये कंपैरेटिवली मोर इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि ये मैक एड्रेसेस को यूज़ करता है, और मैक एड्रेसेस को यूज़ करते हुए ये डिटर्मिन करता है, आइडेंटिफाई करता है कि सेंडर ने किसके लिए जो है वो किस रिसीवर के लिए जो है वो डेटा पैकेट सेंड किया था, ठीक है। और राउटर जो है वो एक क्या लेंगे, राउटिंग डिवाइस है जो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है, और राउटर नाम से पता चल रहा है कि राउटिंग टेबल्स और फॉरवर्डिंग टेबल्स जो है वो यूज़ करता है। और फिर वो डिटर्मिन करता है कि हाँ, मतलब अगर मेरे पास 3 तरह के 3 कलर्स के पैकेट्स आ रहे हैं, ग्रीन, रेड और ग्रीन, पिंक और ब्लू, तो वो देखेगा कि अगर मेरे पास ब्लू नेटवर्क है तो वो ब्लू वाले पैकेट्स इसको सेंड कर देगा। पिंक, अगर यहाँ पे कोई और नेटवर्क होता जो समझ लें कि ग्रीन नेटवर्क होता, तो वो सारे जो हैं वो वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाते, ठीक है। सो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन हब, स्विच एंड राउटर। आई होप यू हैव क्लियर पिक्चर इन योर माइंड। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कंफ्यूजन रह गई होगी, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन, खुदा हाफिज़।